नमस्कार दोस्तों, आज पेश है आपके लिए मीडिया रिवाइंड 2020। इसमें हम 2020 के मीडिया के कारनामे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मीडिया रिवाइंड 2020। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो। पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी हमने पत्रकारिता के स्तर को और नीचा गिरते हुए देखा। कई न्यूज चैनल्स पर एंकर गाने गाते हुए दिखे। बम चिकी चिकी बम 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 चिकी चिकी बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। अरे प्यार कर ले, घर में चुपचाप बैठ ले, घर में शांति रखिए, सब चुपचाप बैठिए, रास्ता में मत निकलिए, सब घर में रहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पीएम मोदी की लॉकडाउन की अनाउंसमेंट करने के बाद रजत शर्मा ने उस पर्टिकुलर टाइम में लॉकडाउन लगाने का एक लाजवाब लॉजिक पेश किया। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। तो जो लॉकडाउन हुआ है ना, इसकी टाइमिंग देखिए। यानी लॉकडाउन के कुल 21 दिन में से 11 दिन तो छुट्टी के हैं। ये नरेंद्र मोदी की चतुराई है कि उन्होंने ऐसा वक्त चुना लॉकडाउन के लिए जिसमें लोगों को कम से कम परेशानी हो, कम से कम काम के दिनों का नुकसान हो। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इतनी बड़ी संकट में, इतनी भयानक स्थिति में हमारे देश की लीडरशिप नरेंद्र मोदी के हाथ में है। वहीं दूसरी ओर आज तक की एंकर ने तो 40 अप्रैल तक ही लॉकडाउन बढ़ा दिया। बातें अब तक की क्या रही हैं वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हिंदू मुस्लिम करने से भी यह एंकर पीछे नहीं रहे। सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। क्या राम मंदिर पर अपनी हार का बदला भगवान के भक्तों से ले रही है वाड्रा कांग्रेस? बकरीद त्योहार करीब आते ही मस्जिदों में फिर से सामूहिक नमाज पढ़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। योगी सरकार ने ईद के लिए किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर अड़े हुए हैं। बकरी ईद को लेकर सियासी अखाड़े में कुश्ती शुरू हो गई। लेकिन इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ा जब इनके ही शोज पर इनको गालियां पड़ी। 1 घंटा हो गया, तुम बकचोदी कर रहे हो। अरे ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता तुम्हारी। बोलिए, पत्रकार हो, सरकार की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। इंडोनेशियन, मलेशियन, ये सारे लोग दिल्ली कैसे पहुंचे? तूने ये सरकार से सवाल नहीं किया। तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से, क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है। तू एकदम नल्ला रिपोर्टर है, तू एकदम नल्ला रिपोर्टर है। सारी चीजों के खिलाफ बोल, सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, सुअर की शक्ल के। अरे ना इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं, नेशनल टेलीविजन है लोगों से ये। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए, मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है। वैसे एक बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि इनका मास्क भी खबर के साथ गिर गया है। खैर, ये तो बात हुई दीपक चौरसिया की। अब बात करते हैं उनके जैसे एंकर अमीश देवगन की, जिन्हें लोगों के द्वारा काफी क्रिटिसाइज किया गया एंड उनका BND नाम भी रख दिया गया। 2 शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूँ, BND। दलाल भड़वे की तरह बात करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहे हो, आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। इसलिए आप ना डिसाइड करें कि कौन किसको हैकल करेगा। रागिनी जी निवेदन को स्वीकार करें। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। नहीं देता।
कुछ देर पहले मैंने सुना कि आपने डिबेट में मुझे कहा कि तुम चुप रहो रागिनी, और मुझे कोई हिम्मत नहीं कर सकता सरकार का पिट्ठू बोलने का। मैं इस बात की निंदा करती हूं और मैं ये कहना चाहती हूं कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं। नहीं बेगम से पूछ लीजिएगा। भाई हम तो आपको ऑडियो डाउन नहीं करा। पूछ लेंगे और सरकार की बेगम से भी पूछ लेंगे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जब इन्हें पत्रकारिता सिखाई तो यह क्लिप भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। पहले सुनो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ना। मैं तो सुन रहा हूँ चंद्रशेखर जी, आप मैं तो सुनने के लिए आपको बुलाया। तो सुनिए ना, मैंने कहा कि एक शब्दों की गरिमा होती है। मैं इसलिए आया कि तुम्हारा जवाब दे सकूं। अगर मैं ना चाहता तो मुझे अपने इस पे चैनल पे बुला लेते क्या? बताना जरा। तुम एक अच्छे पत्रकार हो इसलिए आया हूँ भाई, तुम्हारी सुनने आया हूँ, लेकिन मैं अपने सम्मान से छेड़खानी नहीं करने देता ना। किसी अपने सवाल पूछो, जवाब लो। मीडिया डिबेट्स का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। डिबेट कम और शोर ज्यादा। ऐसी ही एक डिबेट में हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टीवी पर ही देखने को मिल गया। कुछ भी इन टीवी डिबेट्स में हमें लोग खाते हुए देखे, सिगरेट पीते हुए देखे। इनके लिए तो टीवी डिबेट्स ऑनलाइन क्लासेस की तरह हो गई है। रफाल जेट के इंडिया आने से एंकर्स ने इसकी काफी ज्यादा वाहवाही की, लेकिन रवीश कुमार ने अपने एक शो में ऐसी ही न्यूज कवरेज को अपने अंदाज में रोस्ट किया। आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं तो इससे अच्छे दिन क्या हो सकते। इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, कार्यक्रम के भरने का फॉर्मूला, जैसे मैं खुद इस वक्त भर रहा हूं। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को। विश्व विजेता राफेल से उड़ गए इमरान के होश। राफेल की लैंडिंग से हिल गया ड्रैगन। जो विश्व विजेता राफेल से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हर बार बोलता रहता है, स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं चमकदार तरीके से, आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के मामले में भी ऐसी ही चीप लेवल की रिपोर्टिंग इन न्यूज आउटलेट्स के द्वारा दिखी। चाहे कोई मुजरिम हो या ना हो, लेकिन ऐसा सलूक, और वो भी मीडिया के द्वारा, इंडियन मीडिया के बारे में बहुत कुछ बयान करता है। इस केस से रिलेटेड अर्नव का एक मीम भी वायरल हुआ, जिसे कपिल शर्मा शो में भी दर्शाया गया। पानी का ग्लास दो। ग्लास नहीं है सर, जग है। हाँ तो मुझे जग दो, जग दो, मुझे जग दो, मुझे जग दो, जग दो। आज तक के रिपोर्टर जब लोगों के घर तक पहुंच गए तो देखिए उनके साथ क्या हुआ। अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, जस्ट गेट आउट। रिपब्लिक के एंकर प्रदीप भंडारी को कभी साइकिल पर रिपोर्टिंग करते हुए देखा तो कभी इधर उधर भागते हुए देखा। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी थी। विकास सिंह ने कहा है, पुलिस चाहती है कि केस के पीछे के जो मर्डरर्स है वो बाहर नहीं आए। विकास सिंह ही नहीं कह रहे, आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके। मुझे तो ज्यादा दुख इस कैमरामैन का हो रहा है जिसे इतना भागना पड़ रहा है। इनकी तरह ही आज तक की एंकर सवाल करने के लिए बुलडोजर पर चढ़ गई। आइए बात करें नवजोत, जो बुलडोजर चलाए हैं और बुलडोजर से तोड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब, आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? एंटरटेनमेंट के मामले में भी यह एंकर्स पीछे नहीं रहे। दीपक चौरसिया ने तो ठहाके लगाकर हंसी को ही भगा दिया। हम आपको कह रहे हैं, ठहाके लगाओ, हंसी भगाओ। ठहाके लगाओ, हंसी भगाओ।
कई नोटिस स्पोक्स पर्सन से भी हमें मीडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब तिवारी जी पहले ये नोटिस स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दीजिए। ये नोटिस स्पोक्स पर्सन है, ये बहुत नोटी है, ये बहुत नोटी है, ये बहुत नोटी है। इस नोटी की आवाज को कम किया जाए, मुझे बोलने दिया जाए। अंजना जी, इस नोटी जी की आवाज को बंद किया जाए। ये इनको समझाइए कि अमित शाह के बहुत नोटी है। आप मुझे इन्होंने भी नोटी बोला। किससे हो रहा है? बहुत आदर अमित शाह से हो रहा है। इन्होंने भी नोटी बोला। ये सब लोग मैं भी आपका बहुत आदर करती हूँ तिवारी जी। आप बहुत क्यूट है, आप बहुत नोटी है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब आप हंसते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। प्लीज हमेशा हंसते रहा करिए। टीआरपी केस में जब रिपब्लिक टीवी का नाम सामने आया तो यह चैनल से एक दूसरे के आमने सामने हो गए। मेरा नाम लेकर, मेरे चैनल का नाम लेकर कुछ भी बोल दिया आपने। हाँ भाई हाँ। पता चला कि आज तक एबीपी न्यूज, जी टीवी सबने इसी फर्जी खबर को लेके बड़े बड़े लेक्चर दिए। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि आप लोग सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम। रोहित सरदाना से कह रहा हूं कि दंगल में 5 बजे प्रोग्राम करो। पकड़ा गया तक, अब क्या होगा? हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। वाबली तक तो ठीक था, लेकिन यह रिपोर्टर्स फिजिकली भी आपस में फील्ड पर लड़ पड़े। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया में मीडिया की हालत कैसी है। ये आपस में ही लड़ रहे हैं तो और लोगों को क्या बताएंगे। एंड एट द एंड ऑफ ईयर 2020 मीडिया को किसानों के द्वारा पूरी तरह एक्सपोज कर दिया गया कि ग्राउंड पर लोग मीडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ये थी कुछ 2020 के इंडियन मीडिया के मूवमेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए उसे सब्सक्राइब जरूर करें। छोड़े जाते हैं आपको 2020 की सबसे वायरल क्लिप के साथ। धन्यवाद। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो। 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो।